पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तगजानी, गिलगित में गिजर नगर, हुंजा के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले। जगलोट के मकाम पर शराह कराक्रम ब्लॉक, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। हुंजा और गिजर में पानी घरों में दाखिल। रहीम जरखान में 48 घंटे के दौरान 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें, गलियां, अंडरपासेज और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। डेरा गाजी खान में मकानात की छतें टपकती रहीं, गाड़ी पानी में बह गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आवाम ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी और ड्राइवर को बचाया। फाजिलपुर में तबाही, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, पानी घरों में दाखिल, तैयार फसलें तबाह। रुझान में सड़कें ज़ेरे आब, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। शेख खलीफा एयरपोर्ट रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। तोसा शरीफ के नदी नालों में तुहजानी, रास्ते बंद होने से मरीज चारपाई पर अस्पताल मुंतकिल। लैया में मूसलाधार बारिश, 10 से ज्यादा कच्चे घर गिर गए। सरगोधा के नाले में गहरा शिगाफ पड़ने से ज़राई इलाका ज़ेरे आब। कोट मोमिन में जमीनी कटाव से कच्चे घर, दरिया वुड। ईसा खैल के पहाड़ी नालों में तुहजानी, पानी घरों में दाखिल। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जलालपुर भटिया का वाहिद हिफाजती बंद टूटने का खदशा। दरिया किनारे बसने वाले इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। रहीम जरखान में खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। सादिकाबाद में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 3 साला बच्ची जाँ बहक। पिंडी घेब में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। सखर में 77 साल तारीख की तेज तरीन बरसात, 24 घंटों में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भुट्टो और बेनजीर का शहर लाड़काना लावारिस, 3 घंटे की बारिश भी ना सह पाया। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बाड़े की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। सखर में गलियों और बाजारों में पानी जमा। कंबर और गिरदनवाह में 9 घंटे मुसलसल बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कश्मोर में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 5 बच्चे जख्मी। शहदाद कोट में छत गिरने से 16 साल लड़की जाँ बहक। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरों में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मीरपुर खास के इलाके झड्डू में होटल की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। महीड़ में भी बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। दादू और रानीपुर में बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास, तमाम बल्दियाती इदारों और ज़िला इंतजामिया को शहरों और देहातों में बारिश की नकासी यकीनी बनाने की हिदायत। एमक्यूएम का बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका। तरक्याती फंड सिर्फ फाइलों की हद तक खर्च हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सिर्फ बयानबाजी की हद तक मुतहरिक। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, हरक के मकाम पर शहराब बह जाने से बलूचिस्तान का अंदरूनी मुल्क से राब्ता मुनक़ता। रेलवे निजाम दरहम बरहम। अंदरूनी सूबा चलने वाली ट्रेन के ट्रैक 3 मकामात से बह गए। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मच में मूसलाधार बारिश से बोलान कौमी शाहराह के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बदतरीन ट्रैफिक जाम बख्तियाराबाद, लहड़ी और गिरदनवाह में गुज़श्ता 24 घंटों से बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। जाफराबाद में DHQ अस्पताल में पानी दाखिल, 2 फीट पानी जमा होने से मरीजों और अमले को मुश्किलात। अदालत रोड, क्लब रोड और ओस्ता मोहम्मद रोड तालाब बन गए। डेरा अलजार में 2 मंजिला इमारत जमीन बोझ, 3 अफराद जख्मी। कोलू और गिरदनवाह में रात गए से वक्फे वक्फे से बारिश। कोलू सिब्बी शहराज सैलाबी रेले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग के बायस आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। कोहलू का सिब्बी कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बारखान के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। देही इलाकों में कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। रुकनी में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बोलान और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। मेन बाजार में पानी जमा। नसीराबाद में बरसाती पानी घरों, दुकानों और सरकारी दफातर में दाखिल। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। बालाकोट में महानरी के मकाम पर पहाड़ से रखने लगा। मकामी बस्ती खतरे से 2-4। पहाड़ के ऊपर मौजूद बस्ती के मकानों में दरारें पड़ गई। पहाड़ से रखने के बाद इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। पहाड़ दरिया कुन्हार में गिरने से झील बनने के खतरात मंडलाने लगे। टांक में सैलाबी रेलों से तबाही। सैलाबी रेला जंडोला बाजार में दाखिल। ज़राई ज़मीनों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वाना गोमल जाम रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकामात से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर के बरसाती नालों में भी तुहजानी। मुतासरा इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजामात में मसरूफ।
बारिशों के बायस यकम जुलाई से 17 अगस्त तक 189 अफराद जाँ बहक हुए। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 68, खैबर पख्तूनख्वा में 65 अफराद जाँ बहक हुए, सिंध 32, बलोचिस्तान 15, गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जाँ बहक हुए, आजाद कश्मीर में 5 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों के दौरान 333 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 137 बच्चे, 85 खवातीन शामिल। 645 घर मुकम्मल तबाह, 1419 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 8 स्कूल, 35 पुलों को नुकसान, 323 जानवर भी हलाक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा 200 यूनिट तक सारिफीन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सारिफीन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट वाले सारिफीन पर होगा। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा। सारिफीन के रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में आवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासिर का काम फकत आवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। मुल्की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्मानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज शहबाज शरीफ की है। तवानाई शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, 5 डिस्कोज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोज की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी।